हमारी धरती पर मौसम आखिर कैसे होते हैं और ये किस समय में बदलते हैं और इसी के साथ ही ये धरती पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस बारे में हम काफी अच्छे से जानते हैं। ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी धरती से बाहर सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी प्लैनेट्स पर आखिर मौसम कैसे होते हैं। तो अगर आपने इस एपिसोड का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस एपिसोड का पार्ट 1 और 2 भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी धरती से बाहर और हमारी सोलर सिस्टम से भी बाहर ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स पर आखिर मौसम कैसे होते हैं। तो आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। HD 189733b ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम से 64.5 लाइट ईयर्स दूर मौजूद व्युलपिकुला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और ये प्लेनेट अपने तारे के काफी ज्यादा नजदीक से उसका चक्कर लगाता है। HD 189733b अपने तारे का इतने नजदीक से चक्कर लगाता है कि उसका एक चक्कर पूरा करने के लिए इस प्लेनेट को 2.2 डेज का समय लगता है। ये प्लेनेट अपने तारे की ओर टाइटली लॉक है, यानी कि इस प्लेनेट का एक हिस्सा इसके तारे की तरफ रहता है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट के उस हिस्से पर हमेशा दिन रहता है और दूसरा हिस्सा इसके तारे के उल्टी तरफ को होता है, जहाँ पर हमेशा रात रहती है। इस प्लेनेट के रात वाली साइड का टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं दिन वाली साइड का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि काफी ज्यादा अधिक है। और ये टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी गैस जायंट प्लैनेट्स में से भी काफी ज्यादा अधिक है। ये प्लैनेट दिखने में हमारी धरती की तरह ही नीले रंग का नजर आता है, लेकिन यहाँ हमारी धरती की तरह पानी मौजूद नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट का नीला रंग इसके एटमॉस्फेयर की वजह से है। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर सिलिकेट के पार्टिकल से बना हुआ है, जिससे कि ये हमें अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई देता है। HD 189733b प्लेनेट पर हमेशा कांच की बारिश होती रहती है। दरअसल इसके तारे की तेज रोशनी जब इसके एटमॉस्फेयर में पड़ती है, तब इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद सिलिकेट लिक्विड के रूप में बरसना शुरू कर देता है। ये सिलिकेट के रूप में लिक्विड जैसे जैसे नीचे की ओर आने लगता है, वैसे इसका टेम्परेचर कम होने लगता है, जिससे कि ये लिक्विड पूरे तरीके से कांच के रूप में बदल जाता है और उस वजह से यहाँ पर कांच की बारिश होती है। और इसी के साथ ही यहाँ होने वाली कांच की बारिश को इस प्लेनेट पर उठने वाली काफी तेज हवाओं का भी साथ मिलता है, यानी कि यहाँ 8700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज तूफानी हवाएं चलती है, जिससे कि यहाँ चलने वाली तेज तूफानी हवाएं और साथ ही कांच की बारिश आपस में मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती है, जिससे कि इन दोनों की रफ्तार वॉइस की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा अधिक रहती है। वैसे तो इस प्लेनेट तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन गलती से भी अगर आप इस प्लेनेट पर आ गए तो यहाँ उठने वाली तेज तूफानी हवाओं के चलते कांच की बारिश आपके सिर के ऊपर नहीं बल्कि आपके सामने की तरफ से आएंगी, जिससे कि यहाँ काफी स्पीड से चलने वाली तूफानी हवा और कांच की बारिश के चलते आपके शरीर के एक ही पल में चीथड़े उड़ जाएंगे, जो कि सोचने भर से ही भयानक लगता है। और अगर हम इस प्लेनेट के साइज की बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर से भी थोड़ा सा बड़ा है। प्लेनेट है P7b। ये प्लेनेट हमारी धरती से 1040 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, यानी कि लाइट की स्पीड से भी अगर हम इस प्लेनेट पर जाने की कोशिश करते हैं तो तब भी हमें 1000 से ज्यादा सालों का समय लगेगा। ये प्लेनेट भी अपने तारे का काफी करीब से चक्कर लगाता है और ये प्लेनेट जिस तारे का चक्कर लगाता है वो हमारे सूरज से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है और अपने तारे के काफी ज्यादा नजदीक होने की वजह से ये प्लेनेट अपने तारे के साथ पूरी तरीके से लॉक्ड है, यानी कि इस प्लेनेट का एक हिस्सा अपने तारे की तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा अंधेरी की तरफ। इसके दिन वाली साइड का टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं रात वाली साइड का टेम्परेचर लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये प्लेनेट भी हमारी जुपिटर की तरह ही गैस जायंट प्लेनेट है और इस प्लेनेट की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर लगातार जेमस्टोन की बारिश होती रहती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर कोरंडम के बादलों से मिलकर बना
बना है। ये वही मिनरल है जिससे कि सफेयर और रूबी जैसे स्टोन्स बनते हैं। तो इसके दिन वाली साइड पर काफी अधिक टेम्परेचर के चलते इसके सरफेस पर मौजूद कोरंडम मिनरल भाप बनकर इसके एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाता है और बादल का रूप ले लेता है। जिसके बाद ये बादल कम टेम्परेचर के संपर्क में आते हैं तो इन बादलों के अंदर छोटे छोटे जेमस्टोन के टुकड़े बनने लगते हैं और इसके कुछ समय बाद इसके सरफेस पर बारिश के रूप में बरसना शुरू कर देते हैं, जिससे कि यहाँ जेमस्टोन्स की बारिश होती है। कोरोट 7b एक्सोप्लैनेट, ये प्लेनेट हमारी धरती से 489 लाइट ईयर्स दूर मोनोसेरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और ये प्लेनेट अपने तारे का काफी नजदीक से उसका चक्कर लगाता है। ये प्लेनेट अपने तारे के इतने ज्यादा नजदीक है कि यहाँ पर धरती के मुकाबले सूरज 360 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये प्लेनेट अपने तारे की तरफ टाइटली लॉक्ड है, यानी कि इस प्लेनेट का एक हिस्सा इसके तारे की तरफ रहता है और इसका दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे की तरफ रहता है और इसी वजह से इस प्लेनेट का एक हिस्सा काफी ज्यादा गर्म और दूसरा हिस्सा काफी ज्यादा ठंडा है। इसके दिन वाली साइड का टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहीं इसके अंधेरे वाली साइड का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोरेट 7b एक रॉकी प्लेनेट है और इस प्लेनेट पर लगातार पत्थरों की बारिश होती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी दिन वाली साइड का टेम्परेचर काफी ज्यादा अधिक होता है, जो कि इसके सरफेस पर मौजूद रॉक्स को भाप में बदल देता है और ये इसके एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाता है। जब इसके एटमॉस्फेयर में रॉक्स के भाप के बने बादल इसके ठंडे वाली साइड की ओर जाते हैं तो वहाँ ये कम टेम्परेचर के चलते बरसना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इस प्लेनेट पर मोल्टन रॉक्स यानी कि पिघले हुए पत्थरों की बारिश होती है और इसी के साथ ही इसके गर्म साइड वाली सरफेस पर लावे की नदियाँ और समुद्र बहते हैं और ये प्लेनेट हमारी धरती से 1.68 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। वास्प 76b, ये एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से 640 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और इस प्लेनेट को हॉट जुपिटर एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा गर्म प्लेनेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्प 76b प्लेनेट अपने तारे के काफी ज्यादा करीब होकर चक्कर लगाता है। ये प्लेनेट अपने तारे के इतना करीब से चक्कर लगाता है कि इस वजह से इस प्लेनेट पर मौसम एक जैसा नहीं रहता। ये प्लेनेट हमारे जुपिटर की तरह ही गैस जाइंट प्लेनेट है और साथ ही ये जुपिटर से भी 1.8 गुना ज्यादा बड़ा है। ये प्लेनेट अपने तारे के साथ टाइटली लॉक है, यानी कि इस प्लेनेट का भी एक हिस्सा इसके तारे की तरफ रहता है और इसका दूसरा हिस्सा अंधेरे की ओर रहता है। इसके दिन वाली साइड का टेम्परेचर हाईएस्ट 2500 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहीं इसकी रात वाली साइड का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस प्लेनेट की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर गर्म लोहे की बारिश होती है। दरअसल ऐसा इस प्लेनेट के काफी अधिक टेम्परेचर के चलते होता है। वास्प 76b प्लेनेट पर काफी अधिक मात्रा में लोहा मौजूद है और ये लोहा 2500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके बाद ये भाप में बदलकर इसके एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाता है और वहाँ आपस में कंडेंस होकर बादल का रूप ले लेता है। जब ये प्लेनेट अपने तारे का काफी तेजी से चक्कर लगाता है तो सामने से आ रही गर्म हवाएं वेपराइज हुए लोहे के बादलों को इसके पीछे की साइड को भेजना शुरू कर देती है। इस प्लेनेट के पीछे की तरफ काफी कम टेम्परेचर के चलते ये बादल लोहे के कणों में बदलना शुरू कर देते हैं। इन बादलों में काफी अधिक मात्रा में कार्बन सल्फाइड और कार्बन हाइड्राइड के कण मौजूद होते हैं, जो कि कम टेम्परेचर के चलते काफी तेजी से नीचे की ओर बरसना शुरू कर देते हैं और इसी के चलते इस प्लेनेट पर काफी तेजी से लोहे की बारिश होती है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर लोहे की बारिश 1800 किलोमीटर पर आवर की तेजी से होती है, जो कि पलक झपकते ही किसी भी इंसान का खात्मा कर देगी और इस प्लेनेट की खोज सबसे पहले 2013 में की गई थी। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा प्लेनेट और इसका मौसम काफी ज्यादा यूनिक लगा, अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।